नमस्कार दोस्तों। जातिगत जनगणना के खिलाफ मोदी जी चाहे जितनी इधर उधर की बातें करते हो, लेकिन बिहार में हुई जातिगत जनगणना का रिजल्ट देखकर मोदी जी मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मजबूर हो गए। जी हाँ, माइकों से मंचों से मोदी कहते हैं कि जातिवादी कुछ नहीं होती, भारत में सिर्फ एक ही जाति है और वो है गरीब की जाति। लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति से यानी मोहन यादव को बनाया है, दलित समुदाय से जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाया है, ब्राह्मण बिरादरी से राजेंद्र शुक्ला को दूसरा डिप्टी सीएम बनाया है और ठाकुर नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया है। अब बात आती है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री तो बना दिया गया, लेकिन मोहन यादव टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में इससे पहले कर्नाटक से तिरंगा मामले में गिरफ्तारी वारंट आने के बाद उमा भारती ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और एक यादव बाबूलाल गौर को 2004 में बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन बाबूलाल गौर को सिर्फ 1 साल 3 महीने में ही गद्दी से उतारकर फेंक दिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि बीजेपी के ही एक विधायक ने बड़े नेताओं को एक चिट्ठी लिख दी थी जिसमें कहा गया था कि बाबूलाल गौर कोई काम बिना लिए दिए करते ही नहीं है, ये ठीक मुख्यमंत्री नहीं है। और कुछ ने तो वो बाबूलाल गौर के आचरण की शिकायतें भी की थी। तो यादव मुख्यमंत्री जिसे बीजेपी ने बनाया था, उसे सिर्फ एक चिट्ठी लिखकर हटवा दिया गया। आज कई ऐसे सीएम हैं जिन पर 85 आरोप लगते हैं। अब आप कल्पना कीजिए, क्या किसी बीजेपी के मुख्यमंत्री को कोई चिट्ठी लिखकर हटवा सकता है क्या? अब बीजेपी में हालत तो ये है कि रेप के आरोपी, किसानों को गाड़ी से रौंद देने वाले लड़कों के बाप बीजेपी में मजे काट रहे हैं, लेकिन एक यादव मुख्यमंत्री जिसका नाम बाबूलाल गौर था, वो 1 साल 3 महीने में ही पद से हटा दिया गया। बाबूलाल गौर एक चिट्ठी से हटा दिए गए थे और आज रेप का आरोप लगाकर पहलवान धरने पर बैठी रही। हटवा पाएंगे क्या किसी को? छोड़िए। खैर दोस्तों, मैं तो चाहती हूँ कि भाई मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी बिटिया डॉक्टर है, उनका ससुराल यहीं हमारे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का ही है, इसलिए वो लंबी पारी खेले। जितने भी नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो अपने अपने प्रदेश को आगे लेकर के जाएं, लेकिन हम तो केवल शुभकामनाएं ही दे सकते हैं। गद्दी पर किसे बिठाना है, गद्दी से किसे हटाना है, ये तो जाति देख करके ही तय होता है। मोदी जी ने बिहार की जातिगत जनगणना में देखा कि वहां यादव 15% है और यूपी में बिहार से ज्यादा जनसंख्या है। ज्यादा जनसंख्या तो यादवों की संख्या में बिहार से ज्यादा बढ़ोतरी होगी, इसीलिए यूपी के दामाद मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। दोस्तों, अगर बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की हो रही है तो फिर मध्य प्रदेश की बात भी होनी बहुत जरूरी है, मध्य प्रदेश की जनता की बात भी होनी बड़ी जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है जानते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस लाडली बहन योजना के जरिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, उस लाडली बहन योजना का क्या होगा जी? क्योंकि मध्य प्रदेश में महिलाओं से शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था कि अगर वो मुख्यमंत्री बने तो लाडली बहन योजना का पैसा जो अभी 1250 रुपए मिलता है वो बढ़कर 3000 रुपए हो जाएंगे। शिवराज मुख्यमंत्री तो बने नहीं, अब मोदी इस तरह की स्कीमों को फ्री बीज बताते हैं, फ्री की रेवड़ियां बताते हैं। मोदी ने किसी मंच से या फिर अमित शाह ने किसी मंच से लाडली बहन योजना का पैसा 3000 करने की बात तो कही नहीं है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि लाडली बहन योजना के जरिए जो पैसा बहनों के पास आना था, क्या अब शिवराज के साथ वो पैसा भी गया? 3000 रुपए खाते में डालने की बात क्या जुमला साबित हो जाएगी? इसी बात का डर इन महिलाओं को है, इसीलिए शिवराज सिंह चौहान का पेट पकड़कर रो रही है। आप सबके चाहते हो। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाने को तैयार नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने मुंह से कह दिया है कि अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर है मर जाना। अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। अब राजनीति की छिछली समझ रखने वाले लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये देखो, शिवराज सिंह चौहान 18 साल मुख्यमंत्री रहा, लेकिन पार्टी ने कहा तो पद छोड़ दिया, एक बार चूं तक नहीं किया। ये होता है अनुशासन। अब उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, मेरे भाइयों, ये अनुशासन नहीं है, ये ईडी शासन है। शिवराज सिंह चौहान के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। ईमानदार से ईमानदार लोग ईडी के आगे टिक नहीं पाते हैं। शिवराज तो 18 साल मुख्यमंत्री रहे, कई घोटालों के आरोप हैं, उनके पास अनुशासन में रहने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। अब आप देखिए बीजेपी की पहली लाइन को, मतलब अडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, गडकरी को, वो जो अटल बिहारी वाजपेयी वाली लॉबी हुआ करती थी ना, उसको गुजरात के 2 लोगों ने देखिए कितनी मोहब्बत से किनारे कर दिया। आप साइडलाइन करने की बारी जानते हैं किसकी है?
अब साइडलाइन करने की बारी है क्षेत्रीय नेताओं की। जैसे शिवराज लॉबी को किनारे कर दिया। शिवराज की हालत तो भैया मुंह में कपड़ा ठूसकर रोने वाली हो गई है। शिवराज बंद कमरे में दहाड़े मार कर रोते होंगे। कोई दिल से पूछे, शिवराज 4 बार मुख्यमंत्री बनकर मोदी का रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहे थे। अब भाई रिकॉर्ड तो इस देश में एक ही आदमी का बन सकता है। यही हाल वसुंधरा राजे का भी हुआ, यही हाल रमन सिंह का भी हो। सबको शांति से साइड कर दिया गया। ये बात भी है कि भाई नए लोगों को मौका मिलना बहुत जरूरी है, देना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन पुराने लोगों को सिर्फ इसलिए निकाल फेंकना क्योंकि वो आपके विकल्प बन सकते हैं, जब किसी में ये वाली भावना आ जाती है ना, तो रिजल्ट शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे के रूप में दिखाई देता है। राजा अपने आगे ना किसी दूसरे वृक्ष के कल्ले निकलते हुए देखना ही नहीं चाहता है। बीजेपी के अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सब में एक बात कॉमन है, गौर किया है आपने? किसी की अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सबकी लगाम दिल्ली से टाइट होती है। खट्टर की कोई आइडियोलॉजी है क्या? गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम तो आधे देश के लोग को मालूम ही नहीं है। असम में वो हेमंत बिश्व शर्मा सिर्फ हिंदू मुसलमान करके अपनी सत्ता चला रहे हैं और बीजेपी की कृपा से खुद को ईडी से भी बचा रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कौन सा तीर मारा है, आपने तो देखा ही। सब दिल्ली के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली हैं बस। इनमें सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अलग किया जा सकता है और इसीलिए यूपी में कुर्सी की खींचतान की खबरें सामने आती जाती रहती हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन देश में जिन राज्यों में लीक से हटकर काम हुए हैं वो सब गैर बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों ने किया है, जानते हैं? उदाहरण के तौर पर जैसे तेलंगाना ले लीजिए। पूरे भारत में वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, पुलिसिंग सबसे बेहतर तेलंगाना ने दी। तेलंगाना से भारत के दूसरे राज्यों ने सीखा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार ने, मायावती जी की सरकार ने विकास क्या होता है इसका एग्जाम्पल सेट किया। ममता बनर्जी को देखें, साउथ के मुख्यमंत्रियों को देखें और दूसरी तरफ बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को देखें। सब सत्ता को सिर्फ हिंदुत्व के डंडे से चलाना चाहते हैं बस। मैं जानती हूँ दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया, कई दिनों से छुट्टी के बाद आप लोगों से मिली हूँ। आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सच बोलने के अपने वादे पर ना हमेशा कायम रहूंगी और डंके की चोट पर सच बोलती रहूंगी। चलती हूँ, नमस्कार।